है ओडिशा के भुवनेश्वर, जहां पर 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने अटकल विपन्ना सहायता समिति में तिरंगा ध्वजारोहण किया है। बता दें, इस कार्यक्रम में स्थानीय नागरिक, संघ कार्यकर्ता और साथ ही बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद थे। सभी ने राष्ट्रगान के साथ देश के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है। वास्तव में ध्वजारोहण के बाद मोहन भागवत जी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत एक अनोखा देश है। ये दुनिया में शांति और खुशी लाने का प्रयास करता है, साथ ही अपने धर्म और संस्कृति को दूसरों के साथ साझा करता है। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम स्वतंत्र इसलिए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे देश में हर व्यक्ति को समान अवसर और साथ ही गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। ये समारोह न केवल स्वतंत्रता दिवस का उत्सव था, बल्कि भारत के मूल्यों, आदेशों और साथ ही सांस्कृतिक विरासत के पुनः स्मरण का अवसर भी बना। तंत्र का में स्व है और तंत्र है। स्व के आधार पर तंत्र चलता है तब स्वतंत्रता आती है। भारत एक वैशिष्ट्यपूर्ण देश है। वो दुनिया में सुख शांति लाने के लिए जीता है, दुनिया को धर्म देने के लिए जीता है। इसलिए हमारे राष्ट्रध्वज पर केंद्र में धर्मचक्र है। ये धर्म सबको साथ लेकर, सबको जोड़कर, सबको उन्नत करता है। इस लोक में और परलोक में सबको सुख देने वाला है। ये धर्म दुनिया को देने के लिए भारत है। अब ये हमारी विशेषता है, वो देने के लिए भी तंत्र हमारा होना पड़ेगा, स्व के आधार पर चलना पड़ेगा। तो देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, परंतु उसको स्वतंत्र युक्त देश बनाना, स्वाधीनता मिल गई। अंग्रेज चले गए, हमारे अपने लोगों के अधीन ये देश हो गया। हम इस देश का तंत्र चलाने वालों को हर 5 साल के बाद निर्वाचित करते थे, वो हमारे अपने लोग। हम अपना राज्य चला रहे, हम अपना कारोबार चला रहे, हम स्वाधीन हो गए। लेकिन जिस कारण से स्वाधीन हुए, अपने देश में सबको सुख, स्थैर्य, सुरक्षा, शांति, प्रतिष्ठा मिले। और विश्व जो आज लड़खड़ा रहा है, आज की दुनिया की समस्याओं को देखकर 2000 वर्षों तक अनेक प्रयोग करके भी उसको समस्याओं के निदान मिले नहीं है। उस विश्व को अपनी दृष्टि के आधार पर, धर्म दृष्टि के आधार पर नई सुख शांति युक्त दुनिया बनाने वाला उपाय देना, ये कर्तव्य हम स्वयं बने और विश्व को बनाएं। इस प्रकार का एक टास्क हमारे स्वतंत्र देश के सामने है। उसके लिए हम सबको वैसा ही परिश्रम, वैसा ही त्याग और वैसा ही बलिदान करना पड़ेगा, जैसा इस स्वतंत्रता को हमको प्राप्त कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने किया। 3 पीढ़ी तक सतत प्रयास किया।